हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में अपनी जो इंग्लिश की बुक है इंग्लिश रीडर, इसका लेसन 11 देखने चल रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? अ करेजस एक्ट। करेजस एक्ट मतलब बहादुरी का काम। तो ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की गायत्री की, जिसके पिता एक फिशरमैन है, मतलब मछली पकड़ने वाले। एक दिन वो उसे, जैसा कि पहले वादा किए होते हैं कि उसे मछली पकड़ने सिखाने ले जाने होते हैं, उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि आपके गांव में बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है। तो उसके बाद क्या गायत्री किस तरह से करती है, किस तरह से अपने सामान की सुरक्षा करती है, किस तरह लोगों की हेल्प करती है, यही कहानी इस लेसन में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड वॉट डिड ही प्रॉमिस हर? तो प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर। गायत्री के पिताजी का काम क्या था, व्यवसाय क्या था। और दूसरा क्या था? एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर, और उन्होंने गायत्री से क्या प्रॉमिस किया था। तो हिंदी में पहले समझ लीजिए कि गायत्री के पिताजी का प्रोफेशन क्या था। वो एक फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले थे, और उन्होंने एक दिन उसे ले जाके मछली पकड़ना सिखाने का वादा किया था। तो इसका आंसर क्या होगा इंग्लिश में? Gayatri's father was a fisherman. He promised her to teach fishing. गायत्री के पिता एक मछली पकड़ने वाले थे और उन्होंने उसे मछली पकड़ना सिखाने के लिए प्रॉमिस किया था या वादा किया था। अगला प्रश्न क्या है? वाई वॉज गायत्री एक्साइटेड? गायत्री किस लिए उत्साहित थी? तो क्यों उत्साहित थी? क्योंकि वो आज मछली पकड़ने सीखने जाने वाली थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? गायत्री वॉज एक्साइटेड एज शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। गायत्री बहुत उत्साहित थी क्योंकि वो जा रही थी मछली पकड़ना सीखने। कहाँ पे? समुद्र में, अपने पिता के साथ। तो ये होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो? रेडियो पे क्या सूचना, क्या जानकारी प्रसारित हो रही थी, ये इस प्रश्न का मतलब है। तो रेडियो पे यही सूचना आ रही थी कि तूफान आने वाला है अगले 24 घंटे के अंदर। तो इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो वॉज दैट अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। मतलब द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो वॉज, मतलब रेडियो पे जो सूचना थी वो क्या थी? दैट की अ साइक्लोन स्टॉर्म, मतलब एक समुद्री तूफान, ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो अगले 24 घंटे के अंदर गांव को हिट करने वाला है, मतलब उस गांव में आने वाला है। फिर अगला प्रश्न है, हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड? मतलब अपने घर के सामान की सुरक्षा गायत्री ने किस प्रकार की जब तूफान आया तो क्या किया उसने? टू सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स, अपने घर के सामानों की सुरक्षा के लिए गायत्री हैड प्लेस्ड देम ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। उसने क्या किया कि उनको ऊंचे स्थानों पर रखा, क्योंकि नीचे तो पानी भर जाता। तो गायत्री हैड प्लेस्ड देम ऑन बेड्स, बिस्तर पे रख दिया, टेबल पे रख दिया और कुर्सियों पे रख दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड? गायत्री ने उन लोगों की किस तरह से मदद की जो कि बाढ़ में फंस गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? गायत्री टुक हर बोट एंड रोड पावरफुली टूवर्ड्स मरून पीपल। क्या हुआ कि गायत्री ने अपनी बोट उठाई, मतलब नाव उठाई, और जल्दी से उसे खे के ले जाती है। कहाँ पे? मरून पीपल का मतलब होता है असहाय लोग, असहाय लोगों के पास पहुंचाई गई। फेरिंग देम, फेरी मतलब उन्हें ढोना, बाय बोट टू द टाउन हॉल, और उनको ढो ढो के लाया और टाउन हॉल में पहुंचा दिया। शी ऑल्सो गेव देम क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स। उसने उन्हें कपड़े भी दिए, खाने के लिए सामान भी दिया, माचिस दी और जलाने के लिए मोमबत्तियां भी दी। अब हम लोग देखते हैं वर्ड पावर। यहाँ पे क्या करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे टॉपल्ड, रोड, सबमर्ज्ड, शेल्टर एंड यूटेंसिल्स। तो इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। टॉपल्ड मतलब क्या होता है? गिरना होता है। रोड मतलब होता है किसी नाव वगैरह को खे के ले जाना। सबमर्ज मतलब होता है डूब जाना। शेल्टर मतलब होता है कोई स्थान रहने का। यूटेंसिल्स मतलब होता है ज़रूरत के सामान। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या क्या है। पहला क्या है? द टाउन वॉज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड, मतलब जब
फ्लड आया, बाढ़ आई, तो जो टाउन था, जो एरिया था, सबमर्ज्ड हो गया, मतलब वो डूब गया। दूसरा क्या है, अनु रोड द बोट टू शोर। अनु ने बोट को खेना होता है तो बोट को के लिए शब्द यूज होगा रोड। अनु रोड द बोट टू शोर। नेक्स्ट क्या है, द अर्थक्वेक टॉपल द बिल्डिंग। तो क्या किया कि अर्थक्वेक ने मतलब भूकंप ने बिल्डिंग को क्या किया, गिरा दिया। नेक्स्ट होगा, द सर्वेंट वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन। तो जो नौकर था उसने किचन के सारे सामान को धुल दिया। कि सर्वेंट ने किचन के सारे सामान को धुल दिया। फिर अगला है, ह्यूमन बींग्स नीड फूड क्लोथिंग्स एंड शेल्टर। मनुष्य को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान जो कहा जाता है। तो ये हो गया रोटी, कपड़ा और मकान। शेल्टर मतलब रहने का स्थान। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस दी गई है। क्या है, क्या दिया गया है, सिनोनिम्स आर द वर्ड दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है, मतलब दो ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, काइंड, काइंड मतलब भी दयालु होता है और जनरस मतलब भी दयालु होता है, तो ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसी तरह बॉय और लैड, लैड इन दोनों का मतलब भी लड़का ही होता है, इसलिए ये दोनों भी सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसी तरह हमें कुछ शब्द दिए गए थे, 4 शब्द दिए गए थे, उनका हमें सिनोनिम लिखना था। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे प्रोफेशन मतलब भी व्यवसाय होता है और ऑक्यूपेशन मतलब भी व्यवसाय ही होता है, तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। रिक्वेस्ट करना मतलब होता है किसी से अनुरोध करना, और अपील मतलब भी होता है किसी से अनुरोध करना, तो ये दोनों भी सिमिलर हो गए, सिनोनिम्स हो गए। सी मतलब भी समुद्र होता है और ओशन मतलब भी समुद्र होता है, तो ये दोनों भी सिनोनिम हो गए। इसी तरह डैमेज, नुकसान पहुंचाना, और हार्म, ये दोनों भी सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये चारों शब्द दिए गए हैं, आपको ये शब्द याद होने चाहिए, सिनोनिम्स, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। आगे फिर है, एक एक्सरसाइज दी गई है आपको कि वी यूज़ अ लॉट ऑफ टू इंडिकेट अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। मतलब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, शब्द क्या है, एक फ्रेज है, अ लॉट ऑफ। इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें एक बहुत सारी मात्रा, ज़्यादा मात्रा बतानी हो किसकी, कोई बहुत सारे लोग के हों, बहुत सारे एनिमल हों, या बहुत सारी चीज़ें हों, इसके लिए हम लोग अ लॉट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अ लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी। मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं। फिर अगला क्या है, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज। क्या करते हैं हम लोग पार्टियों में बहुत सारा फूड, बहुत सारा भोजन वेस्ट कर देते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से अ लॉट ऑफ का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे अ लॉट ऑफ का यूज़ करके कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देयर इज़, देयर आर, फिर बीच में आपको लगाना होगा अ लॉट ऑफ, फिर इनमें से जो इसके साथ सही लग रहा हो वो हमें लगाना होगा। तो ये अ लॉट ऑफ तो इन चारों के साथ लगेगा, लेकिन अब देयर इज़ किसके साथ लगेगा और देयर आर किसके साथ लगेगा, ये हमें देखना है। तो देयर इज़ उसके साथ लगेगा जहाँ पे सिंगुलर होगा। जैसे वाटर को प्लूरल नहीं बोलते हैं, वाटर्स नहीं बोलते, वाटर ही बोलते हैं, और शुगर को भी शुगर ही बोलते हैं। तो इन दोनों के साथ, वाटर और शुगर के साथ देयर इज़ लगेगा, और एनिमल्स चूँकि प्लूरल है और बुक्स प्लूरल है, तो इनके साथ क्या लगेगा, देयर आर लगेगा। तो चलिए देखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग। उस जग में बहुत सारा पानी है। तो वाटर चूँकि सिंगुलर है, सिंगुलर में ही यूज़ होगा, तो इसके साथ इज़ लगेगा। फिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स। तो शुगर भी सिंगुलर में ही यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे इज़ लगेगा। फिर आ गया आपका एनिमल्स, तो लिखेंगे हम लोग देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू। तो जू में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स हैं तो आर लगेगा। फिर इसी तरह देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। हमारे पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पे भी आर लगा। अब आगे हम लोग चलिए देखते हैं, वी यूज़ अ लिटिल टू मीन अ स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी
इट इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास में आपने पानी भरा है, तो पानी भरा है तो क्या हम इसकी गिनती कर सकते हैं? हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। अगर गिनती नहीं की जा सकती है तो वहाँ पे थोड़ा पानी है तो हम बोलेंगे अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर। जहाँ पे गिनती नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग थोड़े के लिए अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे इट रेन्ड अ लिटिल, मतलब बारिश हुई, थोड़ी हुई। क्या उसकी गिनती तो हो नहीं सकती, बारिश कितनी बूंदें गिरी हैं, तो इसीलिए होगा इट रेन्ड अ लिटिल। फिर शी स्लेप्ट अ लिटिल, वो सोई, थोड़ा सा सो गई, थोड़ा सा सो गई। तो स्लेप्ट को मतलब स्लीप या सोने को हम लोग गिनती तो कर नहीं सकते, इसलिए इसके साथ भी हम लोग अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। फिर इसी के उलट हम देखते हैं, वी यूज़ अ फ्यू टू मीन अ स्मॉल नंबर, इट इज़ यूज्ड इन काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब होता है कि जिनकी गिनती की जा सके। जैसे आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स, मान लीजिए मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, तो चूंकि पेंसिलों की गिनती हो सकती है इसलिए हम लोग कहेंगे आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स, अ फ्यू पेंसिल्स। अगर ना गिन पाते तो जिसकी गिनती नहीं होती वहाँ पे अ लिटिल का प्रयोग किया जाता है, और जिसकी गिनती होती है वहाँ पे अ फ्यू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, मतलब मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में रहते हैं। अब ये देखिए दोस्तों की गिनती की जा सकती है इसलिए इसके सामने अ फ्यू लगेगा। शी विल कम इन अ फ्यू मिनट्स, मिनट्स की गिनती की जा सकती है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, इसलिए इसके सामने अ फ्यू लगेगा। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी के आधार पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे दिए गए हैं सेंटेंस जिसमें हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। क्या यूज़ करके? अ फ्यू और अ लिटिल। तो जो गिना जाएगा उसके सामने अ फ्यू लगाएंगे, और जिसकी क्वांटिटी होगी मतलब मात्रा होगी उसके सामने अ लिटिल लगाएंगे। जैसे आदित्य हैज़ अ फ्यू स्टोरी बुक्स। अब स्टोरी बुक्स की गिनती की जा सकती है, 2 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, इसीलिए इसके सामने अ फ्यू लगाया जाएगा। फिर है देयर इज़ अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, गिलास में थोड़ा सा मिल्क मतलब दूध बचा हुआ है। अब दूध की गिनती नहीं की जा सकती है कि उसका छोटा छोटा टुकड़ा निकाल के देख लें, इसीलिए उसके सामने अ लिटिल लगाया जाएगा। फिर अगला है दे हैड अ लिटिल टाइम। देखिए अगर मिनट कहा होता तो मिनट के सामने फ्यू लगा सकते, क्योंकि मिनट को तो गिना जा सकता है लेकिन समय को नहीं गिना जा सकता, इसीलिए समय के सामने अ लिटिल लगेगा, और मिनट होता तो उसके सामने अ फ्यू मिनट लगता। फिर इसके बाद अगला है अ फ्यू पीपल लाइक कुकिंग, कुछ लोग कुकिंग करना पसंद करते हैं, तब उन लोगों की गिनती की जा सकती है इसलिए अ फ्यू लगेगा। आई हैव टू रिवाइज अ फ्यू लेसन्स, लेसन्स मतलब पाठ, मुझे कुछ पाठ को रिवाइज करना है, तो पाठ की गिनती की जा सकती है तो उसके सामने अ फ्यू लगेगा। फिर है अ फ्यू मेंबर्स आर कमिंग टुडे, तो कुछ जो मेंबर हैं वो आज आने वाले हैं, तो मेंबर्स की गिनती की जा सकती है इसलिए अ फ्यू लगेगा। माई हाउस इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम हियर, तो मेरा घर थोड़ी दूरी पर है, तो दूरी को काउंट नहीं किया जा सकता है। देखिए अगर मीटर लिखा होता तो मीटर को काउंट किया जा सकता है लेकिन दूरी को काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे समय को काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मिनट को काउंट किया जा सकता है। तो मिनट के सामने अ फ्यू मिनट लिखते, लेकिन टाइम के सामने अ लिटिल टाइम लिखते। इसी तरह अ लिटिल अवे लिखा गया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे।